तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों WWE रॉ के एपिसोड का अंत एकदम चौंकाने वाला रहा। शॉकिंग एंड ऑफ रॉ। जी हां दोस्तों, सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन साथ दिखाई दिए। उनके साथ एक और सुपरस्टार जुड़ चुके हैं और उन्होंने साथ में मिलकर जो है तहलका मचा दिया है और CM पंक रोमन रेंस को धराशाही कर दिया है। इसी के चलते रेड ब्रांड का रेसलमेनिया के बाद पहला शो शानदार हो गया है। जी हां दोस्तों, रॉ के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस ने पॉल हेमन के साथ रिंग में एंट्री करी। सेथ रॉलिंस ने प्रोमो कट किया और CM पंक ने दखल एकदम दे दिया। पंक का उसके बाद सेथ रॉलिंस से ब्रॉल हुआ। पंक ने विजनरी यानी कि सेथ रॉलिंस पर अटैक करने के बाद पॉल हेमन की ओर ध्यान केंद्रित किया। इतनी देर में सेथ रॉलिंस ने आकर पंक पर अटैक किया और उन्हें जो है स्टंप दे दिया। रोमन रेंस का अचानक थीम सॉन्ग बजा और उन्होंने रिंग में आकर सेथ रॉलिंस पर स्पीयर लगाया। रोमन रेंस ने पॉल हेमन पर सुपरमैन पंच भी लगाया। बहुत ही खतरनाक ये सीन हमें देखने को मिला, लेकिन अगले ही पल हमने क्या देखा, ब्रॉन ब्रेकर ने आकर उन पर अटैक कर दिया। रोमन ने वापसी का प्रयास किया, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने रिंग साइड पर रोमन रेंस को बैरिकेड में खतरनाक स्पीयर दिया। वो उन्हें रिंग में लेकर आए और फिर सेथ रॉलिंस ने दोनों पर अटैक किया। ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन अब साथ आ चुके हैं और कमाल का ये सेगमेंट हमें देखने को मिला। ब्रॉल और ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पर हमें देखने को मिले। दोस्तों, रॉ का जिस तरह से अंत देखने को मिला है, उस हिसाब से WWE ने दो बड़े मैचों के संकेत दे दिए हैं। ब्रॉन ब्रेकर ने आकर रोमन रेंस पर स्पीयर लगाया और उनकी हालत खराब कर दी। इसी वजह से अब असली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस सेथ रॉलिंस या पॉल हेमन से लड़ने के पहले ब्रॉन से निपटने का प्रयास करेंगे। इसी वजह से आने वाले किसी इवेंट में दोनों के बीच एक सिंगल्स मुकाबला बुक किया जा सकता है। दूसरी ओर WWE सेथ रॉलिंस और CM पंक के बीच एक सिंगल्स मुकाबला भी बुक कर सकता है। दोनों के बीच अब तक 2 मुकाबले हुए हैं और तीसरा मुकाबला होना बाकी है। इसी वजह से WWE ये मुकाबला बुक कर सकता है। कंपनी चाहे तो इन दोनों मैचों को बचाकर रखते हुए अब बैकलैश में CM पंक और रोमन रेंस वर्सेस रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर एक टैग टीम मुकाबला भी ऑफिशियल कर सकता है। मुझे लगता है ये चीजें होंगी और ये अब होना बनता भी है। तो फिलहाल दोस्तों बहुत सारी चीजें हमने देखी, किस प्रकार रोमन पर अटैक, ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस की जोड़ी, पॉल हेमन उनके साथ में क्या शॉकिंग एंड हुआ है, CM पंक और पूरी तरह से रोमन रेंस धराशायी हमने देखे। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि रोमन रेंस नजर आएंगे, लेकिन रोमन रेंस नजर आए। पॉल हेमन पर सुपरमैन पंच लगाया, लेकिन अगले ही पल उनको दिया स्पीयर ब्रॉन ब्रेकर ने। तो दोस्तों क्या होने वाला है ये तो हमें अगले कुछ दिनों में पता लगेगा। रॉ में जो है किस प्रकार ये एंड हुआ है, खतरनाक घातक। और इसी के साथ एक और सुपरस्टार ने एंट्री कर ली है, रिटर्न कर लिया है, रूसेव। जी हाँ दोस्तों, बहुत टाइम के बाद, बहुत सालों के बाद WWE में दोबारा वापसी कर ली है रूसेव ने। इससे पहले ये जो है किसी और कंपनी में काम करते थे, लेकिन आज के मंडे नाइट रॉ में आफ्टर रेसलमेनिया उन्होंने वापसी करी और आकर के जो है धराशायी अपना तहलका जो है पूरी तरह से मचा दिया। मुझे लगता है कि रूसेव अब यहाँ से एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं WWE में। इसी के साथ हमने एक और स्टोरी को कवर करेंगे। बेकी लिंच के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा रूसेव तो आ गए हैं, रूसेव ने तो रिटर्न कर लिया है, लेकिन बेकी लिंच ने भी रिटर्न किया था रेसलमेनिया में जब बेली जो नहीं थी। तो ऐसे में हमने देखा कि किस प्रकार रेसलमेनिया में जो है बेकी लिंच का साथ दिया, लायरा वेल्किरिया का साथ दिया बेकी लिंच ने और उन्होंने WWE टैग टीम चैंपियनशिप जीती। लेकिन उसके ही पल रॉ में हमने क्या देखा कि उस मैच को हार जाते हैं। ये मुझे लगता है थोड़ा शॉकिंग है दोस्तों। लिव मॉर्गन और रॉकेट रॉड्रिगेज ने अपने चैंपियनशिप को रिटेन नहीं बल्कि अगले ही पल यानी कि रेसलमेनिया में एक दिन का रेन रहा बेकी लिंच और रॉकेट रॉड्रिगेज का, और वो जो है मुकाबला हार गए। लेकिन उसके बाद बेकी लिंच ने अटैक कर दिया, टर्न कर गई वो लायरा वेल्किरिया पर। बहुत ही शॉकिंग ये भी चीज हमने देखी। रॉलिंस तो पहले ही टर्न कर चुके थे और साथ साथ अब उनकी वाइफ बेकी लिंच भी इस चीज में शामिल हो गई हैं। तो दोस्तों ऐसे में मंडे नाइट रॉ जो है बहुत ज्यादा शॉकिंग हमने देखा, किस प्रकार CM पंक रोमन पर अटैक, सेथ रॉलिंस के साथ जुड़ चुके हैं ब्रॉन ब्रेकर, बेकी लिंच टर्न कर गई लायरा वेल्किरिया पर साथ साथ वो चैंपियनशिप भी हार गई। दोस्तों बहुत ही शॉकिंग चीज हमने देखा और अगर रेसलमेनिया की बात करें तो बहुत ही अच्छी चीज हमने देखी। लेकिन हम बात करेंगे अब हम जॉन सीना की, जो बने हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। तो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन जॉन सीना ने रॉ की शुरुआत की और फैंस पर निशाना साधा। सीना ने बताया कि वो इस टाइटल को रिटायरमेंट के बाद अपने साथ ले जाएंगे और उनके पास सिर्फ 27 डेट्स बची हुई हैं। जॉन सीना पर अंत में रैंडी ऑर्टन ने आकर RKO लगाया और उनका हाल बेहाल कर दिया। यहां से चीजें कंफर्म है कि बैकलैश अब नजदीक है और जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन अब यहां पर जो है आमने सामने आने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो दोस्तों ये मुकाबला तो मुझे लगता है कि कंफर्म ही है और ऑफिशियली इसको WWE बुक कर सकता है। तो ऐसे में बैकलैश 2025 में
जॉन सीना का सामना होगा रैंडी ऑर्टन से। और रैंडी ऑर्टन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा कि ओल्ड फ्रेंड। तो दोस्तों आपको बता दें, आज जो जिस प्रकार रॉ की शुरुआत करी जॉन सीना ने, 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनकर के इतिहास उन्होंने रच दिया है। ऐसा WWE में किसी ने नहीं किया है। लेकिन उनसे दूसरे नंबर पर हैं रैंडी ऑर्टन, जिन्होंने वापसी करी। 14 बार वो वर्ल्ड चैंपियन जो हैं जीत चुके हैं। जिस प्रकार आरकेओ लगाकर उन्होंने दिग्गज जॉन सीना को धराशायी किया, उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि वो अब जाने वाले हैं चैंपियनशिप के पीछे, यानी कि जॉन सीना के पीछे। 10 मई को यहां पर बैकलैश का आयोजन होगा, जहां पर मुझे लगता है कि चैलेंज करने वाले हैं रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को चैंपियनशिप के लिए। और अगर आपको बता दें, जॉन सीना हार गए, अगर रैंडी ऑर्टन इस मुकाबले को जीतते हैं तो 15 टाइम वो चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, जिस प्रकार जॉन सीना का ये आखिरी साल है, अभी अभी वो चैंपियन बने हैं, तो इतनी जल्दी उन्हें चैंपियनशिप हारने के लिए WWE बुक नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी गलती होगी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार जॉन सीना ने कहा है कि वो चैंपियनशिप के साथ रिटायर होंगे, ऐसा भी हो सकता है। आने वाले पल बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। जॉन सीना इस साल 27 डेट्स बची हैं। जो भी जॉन सीना के फैंस हैं दुनिया भर में, वो ध्यान ये चीज याद रखें कि 27 डेट्स है जॉन सीना की। बेशक वो हील हैं, बेशक वो इस समय विलन है, लेकिन उनके 27 डेट्स को आप हमेशा याद रखें और एक एक डेट को आप मिस ना करें, क्योंकि वो तभी दिखेंगे, उसके बाद वो हमेशा के लिए रिटायर होने वाले हैं। तो जॉन सीना की हमने बात कर दी, रैंडी ऑर्टन की हमने बात कर दी, लेकिन मेन इवेंट सबसे ज्यादा जबरदस्त रहा। दोस्तों आपको बता दें मेन इवेंट में हुआ क्या। सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन ने साथ में एंट्री करी। ये रॉ का मेन इवेंट था। सेथ रॉलिंस आपको बता दें कि रेसलमेनिया में उन्होंने रोमन रेंस और सीएम पंक को हराया। पॉल हेमन ने जिस प्रकार जो है सबसे पहले पंक पर अटैक किया, जब रोमन रेंस को ऐसा लगा कि अब पॉल हेमन उनके साथ आ चुके हैं, लेकिन अगले ही पल उन्होंने रोमन पर भी अटैक कर दिया। सेथ रॉलिंस, द विजनरी, द आर्किटेक्ट, ये सारे जो नाम है सेथ रॉलिंस के, मुझे लगता है कि अब ये जो है फ्यूचर है WWE का। सेथ रॉलिंस के साथ पॉल हेमन जुड़ चुके हैं। वाइजमैन, हमने देखा कितने ही लोगों को धोखा दिया है यहाँ पर पॉल हेमन ने। ब्रॉक लेसनर उनके साथ थे, सीएम पंक साथ थे, रोमन रेंस, ये तीनों बड़े सुपरस्टार जरूर हैं, लेकिन इन तीनों को धोखा देने के बाद अब पॉल हेमन ने ज्वाइन कर लिया है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को। लेकिन आज सीएम पंक आए बीच में, सीएम पंक ने ब्रॉल किया, अटैक किया, उनका ध्यान रहा पॉल हेमन पर, लेकिन पीछे से अटैक एक बार फिर किया सेथ रॉलिंस ने। उसके बाद रोमन रेंस का थीम सॉन्ग बजा। सभी लोग काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि रोमन रेंस पर ऐसी बातें चल रही थी कि शायद वो ब्रेक पर होंगे, लेकिन रेसलमेनिया के पहला ही शो था रॉ का, वहां पर वो नजर आए। आकर उन्होंने स्पीयर लगाया सेथ रॉलिंस पर, सुपरमैन पंच जड़ा पॉल हेमन पर। 60 साल के हैं पॉल हेमन, उसके बाद एक बार फिर स्पीयर वो लगाने वाले थे, लेकिन हमने एक बड़ा ही ट्विस्ट देखा बीच में। ब्रॉन ब्रेकर का आगमन हुआ, उन्होंने आकर के स्पीयर लगा दी अचानक से। ब्लैक हुडी में वो आए थे, और बाद में जब स्पीयर लगाए रोमन रेंस को, पीछे से उनको भी नहीं कोई आइडिया था कि कोई तीसरा सुपरस्टार इनकी हेल्प करेगा। और उसके बाद 2 स्पीयर, बैरिकेड पर स्पीयर लगाया। वहां का दोस्तों जो स्पीयर होता है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उसके बाद रोमन रेंस धराशायी, सीएम पंक धराशायी, पोज आपने देखा सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर। तो ये नई टीम बन चुकी है अब सेथ रॉलिंस की। तो दोस्तों इस प्रकार एक शॉकिंग एंड हुआ है रॉ का। क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि ये फ्री है और यहाँ आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है और मिलती रहेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि ये फ्री है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। कैसा लगा आपको रॉ का शो? अपनी राय जरूर दें, चैनल पर एक्टिव जरूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।